हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद पीसीएस। टारगेट विद पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि हमें बुक्स लिस्ट तो पता है, पर एक बार बुक्स विद इमेज वीडियो बना दीजिए। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि आप लोग को विद इमेज पता चल जाए कि हमको कौन सी बुक से पढ़ना है। तो हमारी पहली बुक है स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है। इसके अलावा आपको किसी और बुक की नीड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उस बुक को पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक मैं बता रही हूँ आप उन्हीं से पढ़ें। आपके पास जो भी बुक हो आप उससे पढ़ सकते हैं, पर सोर्स लिमिटेड रखिए। ठीक है। नेक्स्ट बुक है हमारी प्राचीन भारत की एस.के. पांडे की। ये भी बहुत अच्छी बुक है। आप एंशिएंट इंडिया के लिए इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। चैप्टर्स के बाद ऑब्जेक्टिव भी दे रखा है जिसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारी मध्यकालीन भारत की 11th क्लास की एनसीईआरटी है। ये सतीश चंद्रा की है। ये भी बुक बहुत अच्छी है। आप मेडिवल हिस्ट्री के लिए इस बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इन तीनों बुक्स के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप पूर्वालोकन पढ़ सकते हैं। सामान्य इतिहास पूर्वालोकन इस तरह से आता है। इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमको बुक में कौन से चैप्टर्स को प्रेफरेंस देनी है। एक बुक हमारे पास किरण पब्लिकेशन की इंडियन हिस्ट्री की भी है। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। आप ल्यूसेंट बुक से, अगर आपके पास ये बुक है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। और ल्यूसेंट की जो बुक है उसमें आप हिस्ट्री का पार्ट स्किप कर सकते हैं और इस बुक से हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारी ज्योग्राफी की 11th क्लास की। ज्योग्राफी की बुक्स हैं दो। आप ज्योग्राफी के लिए इन दोनों किताबों को प्रेफर कर सकते हैं। अच्छी किताब है, आपको प्री मेंस दोनों में काम आएगी। आप चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आर ओ की प्रीलिम्स में काम आएगी, और यूपी पीसीएस की प्री प्लस मेंस। आप प्री प्लस मेंस के लिए भी बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हैं आराम से। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद हमारी ये दोनों बुक्स हो गई 11th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी। फिर पूर्वालोकन है हमारी सामान्य भूगोल भारत और विश्व दोनों के लिए। इसको पढ़ना, सबसे पहले आपको इस बुक को पढ़ के ये थॉरोली इस बुक से आपको ये चेक करना है कि हमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस तरह से आप सीक्वेंस बना के बेसिक बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइंस के लिए आप ल्यूसेंट की सामान्य विज्ञान की ये जो बुक आती है, इस बुक में आपको थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट भी मिलेगा। थ्योरी पढ़ने के बाद तो आप ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बेस्ट बुक है आर ओ के लिए, साइंस के लिए। और आपको किस प्रेफरेंस में पढ़ना है, आपको बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री इस सीक्वेंस में साइंस को पढ़ना है। और पूर्वालोकन क्यों पढ़ना है? पूर्वालोकन इसलिए पढ़ना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है। उसके बाद ही आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि हमारा क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का और कौन से चैप्टर्स को हमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। वैसे साइंस में सबसे ज़्यादा पार्ट बायोलॉजी का पूछा जाता है। उसके बाद हमारी ये बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था की, रमेश सिंह की बुक है। इस बुक से आप इकोनॉमी के टर्म्स कॉमन पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमी का वैसे पार्ट करंट बेस्ड ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बजट वगैरह, बजट का डेटा और जो भी इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर चल रही होती है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर इस बुक से आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी पर्यावरण के लिए बुक जो है मेरे पास माजिद हुसैन की। इस बुक को आप पर्यावरण के लिए प्रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद ये बुक जो है आपकी वो जीएस
मेंस में भी काम आएगी यूपीपीसीएस के, और आरओ के प्रीलिम्स में। बाकी आरओ के प्रीलिम्स के लिए आप पूर्वालोकन की बुक से वन लाइनर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, वन लाइनर नोट्स आपको आपके एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आरओ के लिए ये जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बुक है, इस बुक में ये मैंने जो सर्कल कर रखे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन बुक का आप वन लाइनर बना सकते हैं, और वन लाइनर को आप एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। और लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम अक्सर स्किप कर देते हैं, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारी भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए। अगर आपको डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए नहीं पढ़नी है, अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं और अपना बेस क्लियर करने के बाद एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। और इसमें चैप्टर्स को आप कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस तरह से चैप्टर्स को कंपेयर करके पढ़ सकते हैं आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी। और पूर्वालोकन में भी आपको जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी आप एक लिस्ट बना के उस सीक्वेंस में अपनी स्टडी कर सकते हैं। पूर्वालोकन से आपको ये पता चलेगा कि पिछले सालों में किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। तो इसलिए पूर्वालोकन पढ़नी हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसका नोट्स भी बना सकते हैं वन लाइनर फॉर्म में। फिर ये नेक्स्ट बुक है हमारे पास स्टूडेंट एटलस ऑक्सफोर्ड की, जिससे ज्योग्राफी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मैप बेस्ड होते हैं, और आपको इसको लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप नदियाँ कहाँ, ये सब चीज़ें आपको यहीं से पता चलेगा। फिर हमारा है हिंदी के लिए 2 बुक्स हैं मेरे पास, एक है वासुदेव नंदन की और दूसरी है हरदेव बहारी की। इन दोनों किताबों को आप कंबाइन करके नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स बनाने के बाद शायद मोर देन इनफ होगी आरओ के लिए, क्योंकि 5 से 6 ही टॉपिक पूछे जाते हैं। और ये दोनों बुक्स आपकी हिंदी, जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जा रही है आपकी, उन सब के लिए हैं। जो भी टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, आप उन टॉपिक्स को देखकर उन टॉपिक्स को इन बुक से तैयार कर सकते हैं। और ये बुक आपके मेंस के पर्पस से भी है आरओ के, जो कि जिसमें कि सब्जेक्टिव पार्ट पूछा जाता है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कुछ प्रशासनिक शब्दावली, पत्र प्रशासनिक, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ये दोनों बुक आपकी हिंदी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और दोनों बुक से कंबाइन करके आप इनके नोट्स बनाएं और ख़ुद से उनको बार बार से पढ़ें। ठीक है, उसके बाद ये हमारी बुक है आदित्य पब्लिकेशन की, जिसमें कि यूपी के एग्ज़ाम में हिंदी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सब पूरा डेटा है, प्रीवियस ईयर दे रखा है। पर कुछ कुछ गलतियां हैं इस बुक में, लेकिन जब आप वासुदेव नंदन और हरदेव बहारी दोनों की बुक्स पढ़ लेंगे अच्छे से, और उसके बाद नोट्स बना लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएंगी गलतियाँ। नेक्स्ट बुक है हमारी ये निबंध दृष्टि, ये दृष्टि की बुक है निबंध के लिए। इस बुक, अगर ये बुक है आपके पास तो अच्छी बात है, अगर नहीं है और आप ख़रीदना चाहते हैं और कोई और बुक नहीं है आपके पास, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे निबंध दे रखे हैं, और आपको तरीका भी बताया गया है, और कितने तरह के निबंध होते हैं, कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें इस बुक में दे रखी हैं। नेक्स्ट बुक है, पर ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, ल्यूसेंट की थ्योरी बेस्ड बुक। इस बुक में आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, सब चीज़ें मिलेंगी आपको थ्योरी बेस्ड। इस बुक को बार बार पढ़िए। ठीक है, बार बार पढ़ने के बाद पूरा जब आप इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें छोटा छोटा डेटा दे रखा है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जब इस बुक को आप बार बार अच्छे से पढ़ लेंगे, तो ये ग्रीन कलर की आती है बुक हमारी ल्यूसेंट की। इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव दे रखा है हर सब्जेक्ट का, जो कि
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना, जो इस बुक से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारी उत्तर प्रदेश की परीक्षावाणी और जनसंख्या एवं नगरीकरण की परीक्षावाणी की बुक है। इन दोनों किताबों को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आप घटना चक्र की भी बुक लेना चाहें तो वो बुक भी ले सकते हैं। इन दोनों के लिए घटना चक्र की बुक भी अच्छी होती है, जिसके पास जो बुक हो वो उस बुक को फॉलो कर सकता है।